मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। तू मुझे एक बात बता, तू उनके बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि उन लोगों ने हमारे बारे में सोचा था जब हम मुसीबत में थे। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। आई नहीं अभी तक। क्या बताएं उनको, बोला तो था टाइम से आने के लिए। अरे नमस्कार जी। नमस्कार। अरे पहले मुबारक आपको भी। खुश रहो बेटी। अपने होली की तैयारियां बहुत अच्छे से की है। अरे ये रीत तो हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। रत्नागिरी में हमारे बाप दादा करते थे और हम लोग अब यहाँ मना रहे हैं। अभी नीचे तू और मानो मिलके जाना, होली की पूजा करना और दोनों मिलके होली में नारियल चढ़ाना। है बेटा? जी आई। नहीं आई, श्रावणी पूजा नहीं करेगी। आज मैं तेरी कुछ चाल चलने नहीं दूंगी। श्रावणी को 5वां महीना लग चुका है और अब उसका पेट भी दिखने लगा है। और अगर ऐसे वो सबके सामने गई तो नीचे चौल वालों को पता चल जाएगा। आ जाने दो ये बात सबके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई सच कहूं, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं लगता। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मानव मेरे साथ है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। चलिए आइए। विमला, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? किस बारे में बात कर रही है तू? अरे वहाँ देखना, वो श्रावणी का पेट। मुझे पूरा यकीन है कि श्रावणी पेट से है। शायद तेरी बात में कोई पॉइंट है। हाँ, वो सचमुच पेट से है। यही सच्चाई है। श्रावणी सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। सचिन की अचानक मौत के बाद श्रावणी की जिंदगी और उसके बच्चे को नाम देने के लिए मानव उससे शादी कर रहे हैं। काकी, मानव हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं और वो आगे भी यही करेंगे। काकी, अब आप सबसे एक बात कहूं। काकी, आज मेरे परिवार को आप सबके साथ की बहुत जरूरत है। अगर हो सके तो आप श्रावणी वाली बात का तमाशा ना करें। हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। खा लो अजी, लेकिन इतना समझ लो कि ये तुम्हारा इस घर में आखिरी खाना है। अगर दोबारा इस घर में कदम रखा, खाना तो दूर की बात, तुम्हारा सांस लेना तक मुश्किल कर दूंगी मैं। बहुत गुस्सा आ रहा है। शायद आप भी अपनी बेटी की तरह ये जानना चाहती है कि मैं किस हैसियत से ये सब बोल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस घर की होने वाली बहू हूं। इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तय करने का हक जितना मेरी सास को है ना, उतना ही मुझे भी है। तो कह दीजिए अपने बेटे को, अगर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता तो दोबारा इस घर में आने की हिम्मत ना करे।